हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं आगरा हाईटेक में हम कोचिंग कराते हैं, जिसमें हम मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग और एलसीडी टीवी रिपेयरिंग सिखाते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं। आपको ये टॉपिक यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे कंपोनेंट से रिलेटेड, लेकिन हम जो टॉपिक लाए हैं अभी वो कैपेसिटर का टॉपिक है। कैपेसिटर के टॉपिक में चेक करना, पहचानना माइक्रो फैरेड क्या होते हैं, वोल्टेज क्या होते हैं, कितनी वैल्यू का लग जाएगा, सही वोल्टेज मिलते हैं तब लग जाएगा या नहीं लग जाएगा। तो इन सारे सवाल हैं, उनके जवाब सहित फाइनल वीडियो आज हम इसमें डाल रहे हैं। लास्ट वीडियो ऐसी वीडियो होगी जो आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं हम इस टॉपिक को। कैपेसिटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ज़रा समझते हैं पहले इसके बारे में। तो दोस्तों, अभी हम जैसे कि हमने देखा कि कैपेसिटर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया आपको। इसमें देखेंगे कि कैपेसिटर दो प्रकार के आते हैं सर्किट के अंदर। एक होता है नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, जिसको एनपीसी बोलते हैं। कई लोग टेक्निकल भाषा में, यानी कि जो रिपेयरिंग करते हैं उसमें जो बोर्ड पे लगा होता है उसको पीएफ भी बोलते हैं, फिल्टर कैपेसिटर। दूसरा होता है पीसी, पोलराइज्ड कैपेसिटर, जो करंट को फिल्टर करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है। इसका सर्किट सिंबल ये होता है, एक प्लस होता है इसमें और एक सिर्फ माइनस होता है। और इसका सर्किट सिंबल, इसमें कोई माइनस प्लस नहीं होता, सिंपल ये आपका इस तरीके से सिंपल बना होगा। साथ में अगर हम दोनों की शेप को देखें तो इसमें एक बॉडी इस तरीके की आती है जो एसएमडी होती है, यानी ये लैपटॉप वगैरह में और मोबाइल वगैरह में बहुत सारी जगह आपको देखने को मिल जाएगी। एक इसकी फिजिकल शेप इस टाइप की आती है जो दो पिनें निकली हुई होती हैं, और नॉन एसएमडी की तरीके से आसपास इसके चारों तरफ आप कलर या एक इस तरीके से आप देख सकते हो। ये कलर है ब्लैक और ये लाइन बनी हुई है, ये नेगेटिव है, ये माइनस देख सकते हो, और ये लाइन पॉजिटिव है। अब ये देख सकते हो कि ये नेगेटिव है जिसमें वाइट लाइन है, और ये पॉजिटिव है। और ये वाली जो शेप है, ये वाली जो हम देख रहे हैं, तो इस तरीके का आप देख सकते हो। ये एक है, आप आराम से पहचान सकते हैं। इसकी ब्राउन बॉडी है, कई में ये ग्रे कलर में देखने को मिलता है। इस तरह की बॉडी आपको देखने को मिलेगी। ये एसी वोल्टेज को फिल्टर करके देता है। इस तरह की बॉडी देखने को मिलेगी आपको ब्लू कलर में, ब्राउन कलर में, ग्रीन कलर में, और एक स्पेशल एक मीका नाम भी बोलते हैं इसको, ये भी कैपेसिटर है आपका। कुछ इस टाइप के कैपेसिटर जो अभी आपको मैंने बताया। तो बहुत सारे कैपेसिटर हैं, इनका काम है, क्या काम है, कैसे चेक होंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको क्लियर करके बताएंगे। साथ में सर्किट में कहाँ लगे होते हैं, कैसे लगे होते हैं, ये भी दिखा देंगे आपको। तो अभी आपने देखा कि नॉन पोलराइज्ड जो कैपेसिटर हैं वो कैसे दिखते हैं। आप देख रहे हो कि ब्लू कलर में, और ये आपका ब्राउन में, ये लाइट ब्राउन में, ये डार्क, ये मिल जाएगा आपको ग्रे ब्राउन। ये आपको एसएमडी मिल जाएंगे, ये आपको एक फ़िल्टर मिल जाएगा, एक एसी फ़िल्टर मिल जाएगा। ये बाकी सब डीसी पे काम कर रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रखे हुए हैं, जितने भी रखे हुए हैं यहाँ पे, ये सब के सब पोलराइज्ड कैपेसिटर हैं। सब के सब पोलराइज्ड कैपेसिटर हैं, अलग अलग क्षमताओं के कैपेसिटर हैं। यानी कोई कम वोल्टेज स्टोर करेगा, कोई ज़्यादा वोल्टेज स्टोर करके देगा। तो अभी हम जानेंगे कि कितने वोल्टेज कौन स्टोर कर रहा है, कैसे हमें इसको पहचानना है ख़राब सही, और काम क्या है। ठीक है, तो अभी जैसे कि हमने कॉपी पे आपको बताया, कुछ टाइप दिखाए, कुछ वैरायटी आपको दिखाई कि किस टाइप के आ रहे हैं आजकल। तो अब मैं आपको एक सर्किट पे लेके आ रहा हूँ। ये सर्किट है, आप देख सकते हैं, कोई पावर सप्लाई है ये। और आपको डिफरेंट मैं सर्किट भी दिखा दूँगा। एक ये सर्किट है, सोनी का सर्किट है ये। ठीक है, तो आपको मैं इसी में दिखा देता हूँ कुछ। आप देखो, ये देख सकते हैं यहाँ पे ब्राउन कलर में ये बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। इसमें ये लगे हुए हैं, बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं लाइन से। इनका सर्किट में जो यूज होता है, एक तो होता है फिल्टर करना, जो वोल्टेज होता है, सिग्नल होता है, इसको फिल्टर करके आगे बढ़ाएगा। दूसरा
ये प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज होते हैं, फिल्ट्रेशन भी कर रहे हैं एक तरीके से, सर्किट में प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं। तो एक तो ये इस तरीके से आपको मिलेंगे SMD फॉर्मेट में, ठीक है। अब हम दूसरे सर्किट में देखते हैं, ये सप्लाई है। आप इसमें देखेंगे बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था, एक ब्राउन कलर का ये लगा हुआ है, एक ब्लू कलर में ये लगे हुए हैं, इधर ब्लू कलर में, ब्राउन कलर में, इधर आप देख सकते हैं। साथ में आप ये नॉन पोलराइज मैं आपको बता रहा हूँ, पोलराइज कैपेसिटर ये जो आपके सामने रखे हुए हैं, ये जितनी बिल्डिंग जैसी आपको खड़ी हुई दिख रही हैं, और एक ये सबसे बड़ा जिस पे एक लाइन है, जिधर लाइन होती है वो माइनस होता है, और ये हिस्सा आपका प्लस का है। ये जो प्लस का हिस्सा है इससे हम पहचान सकते हैं ये प्लस है, ये माइनस है, और ये पोलर है ना कि नॉन पोलर है। तो आसान भाषा में हम इसको पहचान सकते हैं, ईजिली पहचान सकते हैं। तो मैं आपको अब साथ में चेक करना काम ये डिटेल में आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैं अभी आपको पोलर कैपेसिटर के ऊपर लेके आ रहा हूँ, पोलराइज कैपेसिटर के ऊपर, जो कि दिखने में कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे कभी इस तरह से आपको फूला हुआ दिख जाता है, कुछ ये निकला हुआ दिख जाता है कवर, इस तरीके से भी आपको दिख जाता है, जो हल्का सा कहीं भी झुक रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। तो इस तरह के जो कैपेसिटर होते हैं, भले ही मल्टीमीटर से आपको ओके कंडीशन दें, लेकिन आपको ये बदलने हैं, ठीक है। तो ये ख़राब ही हैं, आपकी पावर ड्रॉप करेंगे सर्किट के अंदर, प्रॉब्लम क्रिएट करनी है इनको। तो अभी हम चेक करके बता देते हैं कि क्या ये सही है। उससे पहले एक डिटेल देख लीजिए आप, यहाँ पे ये लिखा है 200 वोल्ट 330 माइक्रोफैरेड। इसका क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं चीज़ें कि वोल्टेज है, ये माइक्रोफैरेड है, दोनों का मतलब क्या है? ख़राब हो जाएगा तो क्या हम सेम लगाएंगे या कुछ बदलाव कर सकते हैं? ठीक है जी। तो अब इसमें जैसे कि मान लीजिए आपने देखा ये ख़राब है, हमने चेक कर लिया, मान लीजिए ख़राब है एक तरीके से, अभी चेक नहीं किया बट ख़राब है मान लीजिए। तो आप इसको मार्केट में देखेंगे 200 वोल्ट 330 माइक्रोफैरेड। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको सेम टू सेम नहीं मिलता है तो आप 200 से प्लस 250 का मिल जाता है, 300 का मिल जाता है। यहाँ पे 330 माइक्रोफैरेड की बजाय आपको 50-40 माइक्रोफैरेड कम या ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि ये पावर पे लगा हुआ है, मेन स्टोरेज पे लगा हुआ है। आप मेन स्टोरेज पे आप देख सकते हैं यहाँ 330 है, इसमें आप देखिए 400 वोल्टेज के साथ में यहाँ पे 120 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। तो माइक्रोफैरेड का मतलब ये भी है कि जितने ज़्यादा देर माइक्रोफैरेड होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा करंट को स्टोर रखता है, उतनी ही ताकत से ये करंट को स्टोर रखता है और आगे प्रोवाइड कराता है फ्लो के साथ में, ठीक है। तो हम इसको अब चेक कर लेते हैं, जिससे कि आपको शायद इसके जवाब आपको मिल गया होगा कि 450 का यहाँ लगा सकते हैं, 120 माइक्रोफैरेड का नहीं है, 70 का है, 78 का है, 60 का है या 80 का है, आप आराम से लगा सकते हो, आपका काम रुकेगा नहीं, ठीक है सर। तो आप आगे इसमें हम चेक करते हैं। सबसे पहले इसी को मैं आपको बताता हूँ कि सही है या ख़राब है। तो हम मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे लगा लेंगे, बी यानी कंटिन्यूटी पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस पर लगाने के बाद हम इसमें लगा देते हैं मीटर की दोनों प्रॉब और फिर चेक करते हैं। तो आप देखेंगे अभी मीटर पे कोई भी रीडिंग नहीं है, 0 रीडिंग है। फिर हम पलटेंगे, फिर लगा देंगे, फिर आप देखोगे यहाँ पे कोई फिर रीडिंग नहीं है, जरा सी भी रीडिंग नहीं दे रहा है, इधर की कंडीशन में भी नहीं दे रहा, कहीं से भी कोई भी रीडिंग इस पर नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हो ये फूला हुआ भी है, उधर से देख सकते हैं फूला हुआ भी है, और कोई भी मीटर पर रीडिंग भी नहीं दे रहा है। जबकि इसकी रीडिंग होनी चाहिए कि वैल्यू को राउंड करते हुए, वैल्यू को शो करते हुए इसको 1 पर वापस आ जाना चाहिए, जो कि ये नहीं कर रहा है ऐसा। तो उस समय हम इसको क्या करेंगे, इसके साथ इसको बदलेंगे। इसकी जो कंडीशन है वो ओपन कंडीशन है, अभी ओपन कंडीशन में इसको हम रख देंगे कि ये ओपन कंडीशन है। अगर ये लगातार बीप दे देता शॉर्ट कंडीशन में आ जाएगा, अगर ये लगातार वैल्यू डाउन नहीं करता तो ये लीकेज कंडीशन में आ जाता। तो अभी हमने एक चेक किया, ये ख़राब दे रहा है। अभी हम आपके सामने दूसरा चेक करते हैं, ये वाला। अभी आप देखेंगे
फ्लैक्चुएट होके एक वैल्यू 1 पर आ गई, फिर देखिए आपको ऐसे कैपेसिटर को घुमाना है एक बार, फिर चेक करना है, अभी कुछ भी नहीं है। एक बार देखना है चार्ज और डिस्चार्ज, अभी कोई वैल्यू ये शो नहीं कर रहा है, नहीं। तो आपने देखा कि ये भी ख़राब है। तो ये ख़राब मैंने इसलिए लिया कि आपको पता चल सके कि ख़राब में क्या कंडीशन रहती है इनकी। बाकी अभी हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे ये 2 पिनें हैं, इन दोनों पिनों पे हम लगाते हैं तो आप देखोगे कि पलट लेते हैं एक बार। अभी जैसे कि हम अभी चेक कर रहे थे तो इसमें थोड़ा मल्टीमीटर में टेक्निकल प्रॉब्लम थी एक प्रॉब के अंदर, तो अभी हमने ठीक कर ली। तो आप देख सकते हैं, इसको दोबारा से हम फाइंड करके दिखा रहे हैं आपको, और एक बार पलट लेते हैं। आप देखोगे वैल्यू दी और 1 पे आ गया राउंड होके। आप फिर मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिए, ये देखो हल्की बीप के साथ 1 पे वापस आ रहा है। इसका मतलब आपका ये जो कैपेसिटर है ये ओके कंडीशन में है, ठीक है, यानी राउंड करके वैल्यू 1 पर वापस आ रहा है। अभी देखो लैपटॉप के अंदर इस तरह के आते हैं, सप्लाइयों के अंदर इस तरह के आते हैं, तो ये इसको हम कैसे फाइंड करेंगे कि सही है कि ख़राब है। इन पिनों पे लगाना है हमें, पलट लेना है अच्छे से। अब देखेंगे एक बार में राउंड करके 1 पे वापस आ गया। तो ये छोटा हो या बड़ा हो, सारे कैपेसिटर एक बार में राउंड करके 1 पर वापस आ जाते हैं। साथ में मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, SMD। ये लैपटॉप के अंदर लगाया जाता है, ये वाला आप देख सकते हैं, बहुत छोटा होता है। इस पर एक लाइन होती है, इधर आप देखेंगे ये लाइन प्लस की लाइन है। तो आप देखें यहाँ पे चेक मल्टीमीटर पे भी फोकस करेंगे, देखेंगे कि ये क्या रीडिंग दे रहा है। देखिए बीप के साथ में 1 पे वापस आ गया, फिर मैं घुमा लेता हूँ, फिर हम देखेंगे हल्की बीप के साथ में फिर 1 पे वापस आ गया, यानी कि वैल्यू को राउंड करते हुए 1 पर वापस आ जाता है। तो वो कैपेसिटर सही होता है, ख़राब नहीं होता है, आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन कैपेसिटर कहीं से फूला हुआ, चटका हुआ, फिज़िकली डैमेज नहीं होना चाहिए। जैसे ये फिज़िकली डैमेज हो रहा है, फिज़िकली डैमेज नहीं होना चाहिए, और उसके बाद उसकी ओके टेस्टिंग सही होनी चाहिए। 1-2 वोल्टेज ऊपर नीचे हो जाता है, छोटे में कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो। बड़े में अगर आपके 50-40 वोल्टेज ऊपर नीचे आप खरीद रहे हो, जैसे 350 हमारे DC के रहते हैं, वहाँ 400 का लगा हुआ है, आपका ख़राब हो जाता है तो आप 450 का ईजिली वहाँ पे लगा सकते हो। यही चीज़ आप थोड़ा बहुत माइक्रोफैराड में भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम दूसरा आपको इसी पहलू में आपको ये साथ साथ चेकिंग के साथ साथ बता दें, ये करंट को स्टोर करना, स्टेबल करना, फिल्टर करना, ये सारे काम ये करते हैं जितने भी हैं। स्टोर करना, करंट स्टेबल हो जाता है, और एकदम 100% DC बना के फिल्टर करके ये आगे सर्किट को प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों ये थी एक पोलराइज कैपेसिटर की पूरी बात कि कितने वोल्टेज का हम कैसे कैसे लगा सकते हैं, ओके टेस्टिंग क्या होगी, साथ में माइक्रोफैराड का मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोफैराड होने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा ताकत से उस करंट को स्टोर करना और आगे प्रोवाइड करना नेक्स्ट जो भी इससे सर्किट लगा हुआ है। साथ में मैंने आपको एडजस्टमेंट भी बता दिया, ओके टेस्टिंग भी बता दी। अब हम बात करते हैं इसके दूसरा टाइप, नॉन पोलराइज कैपेसिटर, जिसको हम NPC भी बोलते हैं और PF भी बोलते हैं, फिल्टर कैपेसिटर। तो अब उसके लिए हमें क्या करना है, मैंने आपको सर्किट में दिखाया भी था इसमें। तो यहाँ पे लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, ये फ़िल्टर कर रहे हैं और प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। साथ में पूरा जो IC के साथ में जो ऑडियो सिग्नल हैं या कहीं वीडियो सिग्नल होते हैं या कोई और किसी भी प्रकार का सिग्नल है, उसको फ़िल्टर भी करके देता है। ठीक है सर। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इनको पहचानेंगे कैसे, वो मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार और देख लीजिए, कुछ इस तरीके से ही हम आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अब इनकी टेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको कोई भी इस पर ज़्यादा टेस्टिंग पर ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
मल्टीमीटर को वहीं सेट रखना है आपको कंटिन्यूटी पॉइंट पर। और आप जब इसको चेक करेंगे तो चेक करने में ये होना चाहिए कि कुछ भी मीटर पर रीडिंग नहीं आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, मीटर पर इसकी रीडिंग जैसी है वैसी ही रहनी चाहिए, अदरवाइज़ ये ख़राब है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बार, ये आपका जो फ़िल्टर है ये एसी का फ़िल्टर है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 220 वोल्टेज का फ़िल्टर है। तो जब हम इन दोनों पिनों पे लगाएंगे तो आप रीडिंग देख सकते हैं मीटर पे 0 है, यानी जैसा है वैसी ही रीडिंग है और वैसी ही रहनी चाहिए। ये देख सकते हैं दोनों तरफ से मीटर की जो रीडिंग है वो 0 है। तो अभी ये एसी को फ़िल्टर कर रहा है, यानी कि एसी में होने वाले जो वोल्टेज का डिस्टर्ब होता है, जैसे अभी इस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से एसी जाएगी तो यहाँ पे ये लगा हुआ है येलो कलर में, ये लगा हुआ है ग्रे कलर में। तो ये जो कलर है येलो या ग्रे, इस पर नहीं जाना है, ये एसी पे लगना है। साथ में ये एसी के अंदर जो वोल्टेज का जो डिस्टर्ब होता है उसको कम करने का काम करता है ये। ठीक है, तो ये लगा हुआ है, ये आपको मैंने पहचान करा दी, टेस्टिंग करा दी। साथ में अब मैं आपको कुछ डीसी वाले भी बता देता हूँ, जैसे ब्लू कलर है, ठीक है, ये ग्रीन है, ब्राउन है, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन है और इस तरीके से। ठीक है, ये भी आपके फ़िल्टर करते हैं एसी को, और सॉरी डीसी को फ़िल्टर करते हैं और प्रोटेक्शन करते हैं। कोई ग्राउंड को बाईपास कर रहा है तो इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है एक एसएमडी में, जो मैंने अभी आपको बोर्ड में पहचान कराए थे। तो अभी आप देखेंगे मीटर के ऊपर इसकी भी ओके कंडीशन में कोई भी वैल्यू नहीं रहनी चाहिए। अगर आप पलटते हैं फिर भी कोई वैल्यू नहीं रहनी चाहिए, 0 वैल्यू है। इसी के साथ हम और भी चेक करके बता देते हैं आपको। जैसे ये दोनों लगे ये हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये पिन है, कोई भी रीडिंग नहीं है। साथ में ये इस कैपेसिटर की भी देख सकते हो, इसकी भी कोई रीडिंग नहीं है। ये ग्रीन कलर में आपको देखने को मिलेगा, अक्सर करके ये सप्लाइयों में बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसके ऊपर भी आप देखोगे कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए, ये भी आपको मिल जाएगा। ये अक्सर करके उस जगह पे आपको देखने को मिलेगा जहाँ से ग्राउंड को मेन ग्राउंड से मिलाना हो। ठीक है, एक ग्राउंड को दूसरे ग्राउंड से मिलाना हो या सिग्नल को बाईपास करना हो तो इस तरीके से ये मिल जाते हैं। तो ये इनकी ओके कंडीशन है, कोई भी वैल्यू ना देना। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि हमने पीएफ यानी कि एनपीसी कैपेसिटर, एक पोलराइज कैपेसिटर, दोनों के बारे में अच्छे से जाना, कैसे पहचान होती है, कैसे टेस्टिंग होती है, वोल्टेज और माइक्रोफैराड में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी हमने जाना। तो अगर आपको इससे रिलेटेड फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आपको क्लियरिटी करने के लिए और वीडियो हम डाल देंगे। तो अभी इस वीडियो में यहीं तक। और अगर आप हम आगरा में बैठते हैं, यहाँ पे हाईटेक इंस्टीट्यूट आगरा, अगर आपको कोई एलईडी कोर्स, मोबाइल का कोर्स, लैपटॉप कोर्स, ईएमएमसी से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना हो तो आपके हमारे यहाँ पे जो स्क्रीन पर नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे फ्री रहना खाना पूरी व्यवस्था है, हॉस्टल फैसिलिटी है। तो पूरा कोर्स जो है प्रैक्टिकली कोर्स कराया जाता है, 100% प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है। साथ में यहाँ से बिजनेस और जॉब सपोर्ट भी है। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर। थैंक यू वॉचिंग वीडियो।